नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की सरल पूजा विधि कैसे करें भक्तजनों। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दे दिया गया है, सबसे पहले आप कोई भी एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा के हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। सौम्य रूप में, विराट रूप में नहीं, सौम्य रूप में विराट आप स्थापित कीजिए। उस प्रतिमा को लाने से पहले गंगा जल के छींटे जरूर दें ताकि वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम मार्केट से कोई भी भगवान की मूर्ति लाते हैं तो पता नहीं कितने कितने लोगों के हाथ उस पर लगे हुए होते हैं, वो अशुद्ध अवस्था में होती है भक्तजनों। उसे शुद्ध करने के लिए गंगा जल के छींटे देना अनिवार्य होता है। तो बिल्कुल हनुमान जी की सरल पूजा विधि कैसे करनी है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ भक्तजनों। अगर आप उनकी तपस्या यानी संकल्प लेके आप उनके मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो बिल्कुल ही सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप डेली दिनचर्या में आप उनकी ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं दिन छिपने के बाद। तो सबसे पहले स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर और मन शुद्ध आचरण से और पूर्ण रूप से भक्ति भाव से समर्पित हनुमान जी के प्रति और ब्रह्मचर्य का जो है एक संकल्प लेके आपको उनकी नित्य बिल्कुल सरल विधि से आपको पूजा करनी है। तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करना है जैसे मैंने बताया। धूप दीप जलाएं, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, फल और भोग अर्पित करें। हनुमान जी को भोग में आप गुड़ और चने का भोग भी आप लगा सकते हैं भक्तजनों। सबसे सरल जो है भोग देने की प्रतिक्रिया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बूंदी के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं। तो हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें और अंत में आरती आपको करनी है भक्तजनों। तो मंगलवार को सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। लाल और नारंगी रंग के कपड़े पहने, अगर आप ये कपड़े पहन सकते हैं तो। नहीं तो आप बिल्कुल सफेद कपड़े भी पहन के आप उनकी पूजा कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं, आपकी भक्ति देखना चाहते हैं। वैसे लाल और नारंगी रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जो है जो केसरिया रंग होता है उन पे चढ़ता है हनुमान जी की प्रतिमा पे। तो लाल रंग इसलिए पसंद है क्योंकि लाल जो रंग है वो बड़ा सौम्य रूप है। तो हनुमान जी की प्रतिमा सौम्य रूप में आपको लानी, ना कि विराट रूप में लानी है भक्तजनों, इस चीज का ध्यान रखें। हनुमान जी की मूर्ति और जो तस्वीर है वो विराजमान करके कुश का आसन या फिर कोई लाल रंग का आसन आप ले आए और उसे भी गंगा जल से छींटे मार के शुद्ध कर ले। हनुमान जी को घी का दीपक भी लगाया जाता है। घी के शुद्ध देसी घी का दीपक आप जलाएं। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है भक्तजनों। लाल रंग के फूल, फल, नारियल, गुड़, चना, पान या बीड़ा आदि अर्पित करें। भोग के रूप में बूंदी और बेसन के लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं आपके सामर्थ्य अनुसार। हनुमान जी को लाल चोला भी चढ़ाया जाता है भक्तजनों। धूप और दीप जलाएं। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। फिर बाद में आपको आरती करनी।
हनुमान जी की पूजा के साथ साथ बताया गया कि राम और सीता का स्मरण बहुत ही जरूरी है भक्तजनों। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को जो है चमेली का तेल और लाल रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं भक्तजनों। तो हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में अनेक आने वाली जो परेशानियां या बाधाएं हैं वो दूर होती हैं भक्तजनों। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को बल बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है भक्तजनों। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है भक्तजनों। तो हनुमान जी को मंगलवार का जो दिन है बहुत ही अति प्रिय है भक्तजनों। हनुमान जी को अनामिका यानी जो अनामिका उंगली होती है, आप जानते हैं अनामिका उंगली क्या होती है? अनामिका उंगली से तिलक लगाएं और सिंदूर अर्पित करें भक्तजनों। गंध या चंदन आदि लगा सकते हैं। फिर उन्हें हार या फूल चढ़ाएं। यदि मूर्ति का अभिषेक करना चाहते हैं तो कच्चा दूध यानी जो मूर्ति होती है हनुमान जी की बनी हुई उस पे आप कच्चा दूध, दही, घी और शहद यानी पंचामृत जिसे आप बोल सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद और पानी में जैसे आप मिलाते हैं उनका अभिषेक कर सकते हैं। फिर पूजा भी आप कर सकते हैं भक्तजनों। तो हनुमान जी की शुरुआत में ये बिल्कुल सरल विधि है। ब्रह्मा मुहूर्त में यानी ब्रह्म बेला जिसे बोला जाता है, हनुमान जी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए जिससे आप पूर्ण रूप से आप शुद्ध हो जाएं। इस समय आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें, यानी आचमन भी करना होता है। इसमें हथेली में जल लेके आप शुद्ध कैसे होगे? हथेली में जल लेके आप बोलेंगे कि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हर्षिकेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें और अपने ऊपर जो है आचमन करते रहें। यानी उससे थोड़ा थोड़ा आप जल इधर उधर आप अपने शरीर के ऊपर से दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आप कर सकते हैं। इससे आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं भक्तजनों। अच्छा, हनुमान जी को मैंने बता दिया कि इस तरह से आप पूजा करेंगे तो हनुमान जी की आपको पूर्ण रूप से शक्ति भी प्राप्त होगी और हनुमान जी से जो है उनकी उपासना जब आप करोगे तो आप उनसे आप जो भी आप चाहते हैं जीवन में मन ही मन में बोलकर एक अरदास आप उनके सामने लगा सकते हैं। जो भी आपका काम है या फिर आप जो जीवन में आपका अटका हुआ काम है, शत्रु दोष है और भी कष्ट, घर में कोई भी दिक्कत है, तो हनुमान जी को आप एक अर्जी लगाएं कि हनुमान जी मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा ये काम काफ़ी सालों से नहीं हो रहा है या रोग दोष पीड़ा या हमारे घर में कोई दिक्कत है, आप उसे दूर करें और मेरे कष्टों का निवारण करें। तो इससे क्या है कि हनुमान जी आपकी जल्द ही मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप जैसे कि मैंने सरल विधि जो पूजा विधि आप बताई है उस तरीके से आप कीजिए, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती चली जाएंगी। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।